सभी विद्यार्थियों का न्यू स्टार क्लासेस में स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हमने अध्ययन किया था नेत्र व नेत्र की संरचना के बारे में। अब देखिए आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम अध्ययन करेंगे नेत्र की समंजन क्षमता या फिर ये कहा जाए अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। देखिए विद्यार्थियों, नाम से स्पष्ट है नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता होती है किसी नेत्र के द्वारा वस्तु को समझने की क्षमता, या फिर ये कहा जाए किसी वस्तु के द्वारा पास की वस्तुओं को या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को ही क्या कहा जाएगा, नेत्र की समंजन क्षमता। लेकिन देखिए किस प्रकार से नेत्र पास की वस्तु या दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। तो इसको समझने के लिए यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये मानव नेत्र है और ये है उत्तल लेंस, जिसे हम नेत्र लेंस भी कहेंगे। यह लेंस लचीला एवं पारदर्शक होता है जो मांसपेशियों के द्वारा टिका होता है। इस प्रकार से लेंस मांसपेशियों के द्वारा टिका होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये इसके रेटिना के ऊपर केंद्रित होती है। अब होता क्या है, एक स्वस्थ नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनाया जाएगा, रेटिना के ऊपर बनाया जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु अनंत दूरी के ऊपर स्थित है, तो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब नेत्र लेंस के ऊपर आपतित होती है तो यह लेंस इनको अभिसारित करके और रेटिना के ऊपर केंद्रित कर देता है। फल स्वरूप हमें वस्तु दिखाई देती है। देखिए विद्यार्थियों, नेत्र के द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस पर आपतित होती है तो ये काचाभ द्रव में से गुजरते हुए रेटिना के ऊपर फोकसित हो जाती हैं। फल स्वरूप वस्तु हमें दिखाई देती है। अब देखिए जैसे जैसे हम वस्तु को नेत्र लेंस की ओर लेके आएंगे, जैसे जैसे वस्तु को हम नेत्र लेंस की ओर लेके आएंगे तो इसका प्रतिबिंब रेटिना से परे बनना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम वस्तु को नेत्र लेंस की ओर लेके आते हैं तो नेत्र लेंस की ओर जब हम वस्तु को लेके आएंगे तो ये मांसपेशियां जो होती हैं ये नेत्र लेंस के ऊपर दबाव डालती हैं। जैसे ये दबाव डालेंगी तो इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो चेंज हो जाती है। अब ये किस प्रकार से चेंज होती है, तो यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो मांसपेशियां हैं ये शिथिल अवस्था में है। मांसपेशियां किस स्थिति में है, शिथिल स्थिति में है। तो जब मांसपेशियां शिथिल स्थिति में होती हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है स्वस्थ नेत्र के द्वारा ये रेटिना के ऊपर बनाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को नेत्र लेंस की ओर लेके आते हैं तो नेत्र लेंस की ओर जब हम लेके आएंगे तो ये मांसपेशियां नेत्र लेंस के ऊपर क्या डालेंगी विद्यार्थियों, दबाव डालेंगी। जब ये दबाव डालेंगी तो नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा, जिससे इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी और फोकस दूरी जो है वो पहले की अपेक्षा, देखो यहाँ पे बनना चाहिए था प्रतिबिंब, फोकस यहाँ पे होना चाहिए था अगर हम वस्तु को यहाँ पे लेके आएंगे तो, आगे लेके आएंगे तो। लेकिन जैसे ये मोटा होगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या तो बढ़ेगी बट इसकी फोकस दूरी घटेगी और अंततः प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, रेटिना के ऊपर प्राप्त होगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि किसी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन होने की क्षमता को ही क्या कहा जाएगा, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। तो देखिए विद्यार्थियों, किसी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन होने की क्षमता को
नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, एक स्वस्थ नेत्र के द्वारा अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु नेत्र के सामने अनंत दूरी के ऊपर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? रेटिना के ऊपर, अर्थात इस लेंस के फोकस के ऊपर। देखो ध्यान रखिए, इस लेंस का फोकस और रेटिना दोनों एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं, परंतु जब वस्तु को नेत्र की ओर लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से परे बनना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस स्थिति में मांसपेशियां नेत्र लेंस पर दबाव डालती हैं, जिससे लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है एवं फोकस दूरी घट जाती है। फलस्वरूप वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर नेत्र लेंस है, यहाँ पे वस्तु है, जैसे जैसे हम वस्तु को नेत्र लेंस की ओर लेके आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मांसपेशियां जो है ये नेत्र लेंस के ऊपर क्या डालेंगी? दबाव डालेंगी। चूंकि लेंस लचीला एवं पारदर्शक होता है तो यह मोटा होगा, जिससे इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी और फोकस दूरी घटेगी और अंततः प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? रेटिना के ऊपर ही प्राप्त होगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखिए, नेत्र लेंस से इस बिंदु की एक निश्चित दूरी होती है। वह बिंदु नेत्र के समीप दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां तक मांसपेशियां इसके ऊपर दबाव डाल करके यहां पे प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बना सके, उस बिंदु को हम कहेंगे विद्यार्थियों निकटतम बिंदु। क्या कहेंगे? निकटतम बिंदु। अर्थात नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु हमें सुस्पष्ट दिखाई देती है निकटतम बिंदु कहलाता है। और एक स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान जो होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है। तो आप ऐसा कीजिए, पहले आप एज इट इज इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट्स में मेंशन कीजिएगा। एक बार फिर से ध्यान देना, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहेंगे? एक स्वस्थ नेत्र के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है।
लेकिन जैसे जैसे वस्तु को हम नेत्र लेंस की ओर लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब रेटिना से परे बनना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में मांसपेशियां नेत्र लेंस के ऊपर दबाव डालेंगी, और जब दबाव डालेंगी तो यह मोटा होगा, जिससे इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी और फोकस दूरी घटेगी। अंततः प्रतिबिंब कहां पर बनाया जाएगा? रेटिना के ऊपर। अर्थात फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन हो गया, और फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन होने को ही क्या कहा जाएगा? नेत्र की समंजन क्षमता, या फिर ये कहा जाए किसी नेत्र के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना के ऊपर प्राप्त करने की क्षमता को ही क्या कहा जाएगा? नेत्र की समंजन क्षमता। तो आप इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में मेंशन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है दृष्टिपरास या फिर विजिबल रेंज। देखिए क्या होती है दृष्टिपरास, तो यहां पहले इसे समझिए विद्यार्थियों। मान लिया ये नेत्र है, ये उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस है। यह लेंस मांसपेशियों के ऊपर टिका होता है, और यहां पर कोई वस्तु स्थित है जो कि नेत्र के सामने निकटतम दूरी के ऊपर है, नेत्र के समीप है। अब यहां देखिए विद्यार्थियों, इस वस्तु का नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा नेत्र लेंस के द्वारा, ये इसके रेटिना के ऊपर बनाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इस वस्तु को नेत्र से दूर करता हूं, जैसे जैसे हम इस वस्तु को नेत्र से दूर करते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है ये रेटिना से पूर्व बनना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसी स्थिति में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। जब ये शिथिल होंगी तो ये नेत्र लेंस कुछ इस प्रकार से यूं पतला हो जाएगा, जिससे इसकी वक्रता त्रिज्या घट जाएगी, और जिस अनुपात में वक्रता त्रिज्या घटेगी उसी अनुपात में फोकस दूरी बढ़ेगी, और अंततः प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? रेटिना के ऊपर बनेगा। लेकिन ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये जो बिंदु है नेत्र के समीप स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है, निकटतम बिंदु कहलाएगा, और एक स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे जैसे हम वस्तु को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब यहां रेटिना से पूर्व बनना चाहिए, जबकि यहां मांसपेशियां इस स्थिति में शिथिल होंगी और प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनेगा। लेकिन ये प्रोसेस कहां तक चलेगी? तो ये चलेगी अनंत तक। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरस्थ बिंदु का मान क्या होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है एक स्वस्थ नेत्र के द्वारा ये कहां पर बनाया जाएगा? रेटिना के ऊपर बनाया जाएगा। अब देखिए दृष्टिपरास क्या हो गई? दृष्टिपरास हो गई ऐसी परास जिसमें वस्तु हमें स्पष्ट दिख सके। तो देखो एक बिंदु तो था नेत्र के समीप और एक था नेत्र से अधिकतम दूरी के ऊपर। नेत्र के समीप जो बिंदु था उसकी डिस्टेंस नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर थी, और अधिकतम दूरी के ऊपर जो बिंदु था उसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट तक थी। तो देखिए 25 सेंटीमीटर से और अनंत तक के जो बीच की दूरी है उसी दूरी को हम क्या कहेंगे? दृष्टिपरास या फिर विजिबल रेंज कहेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, दृष्टिपरास हम कहेंगे निकटतम बिंदु व दूरस्थ बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। अब देखिए यहां पे दो बिंदु आए हैं, निकटतम और दूरस्थ। क्या होते हैं ये? तो सबसे पहले देखिए निकटतम बिंदु के बारे में हम अध्ययन करते हैं। निकटतम बिंदु नेत्र के समीप स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जहां पर रखी वस्तु
स्पष्ट दिखाई देती हैं, क्या कहलाएगा? निकटतम बिंदु कहलाएगा। और एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो इसका मान होता है ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, एक होता है दूरस्थ बिंदु, तो दूरस्थ बिंदु कहेंगे नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूरस्थ बिंदु कहलाता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान अनंत तक होता है। तो आप इसका भी एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट्स में मेंशन कीजिए। और साथ में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। ओके, धन्यवाद।